हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 2। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बड़े पंडित ओझा सोखा ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने राम लेखावन की ओर देखते हुए पर कुछ बोले उससे पहले राम लेखावन ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश्वर बाबू तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम लेखावन थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेश्वर बाबू का गुणगान गाने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश्वर बाबू की साइकिल वहां आ रुकी। रमेश्वर बाबू को देखते ही राम लेखावन दौड़कर रमेश्वर बाबू के पास गए और उनके पैरों को छू लिया और हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश्वर बाबू आपके पत्तों ने कमाल कर दिया। अब वह काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश्वर बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश्वर बाबू की जैसमी करने लगे। रमेश्वर बाबू सबका अभिवादन स्वीकारते हुए उन लोगों के बीच एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश्वर बाबू ने राम लेखावन जी की बहू को घर के बाहर बुलवाया। वह काफी शांत थी, पर रमेश्वर बाबू को लगता था कि अभी भी वह चुड़ैल यहाँ है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से वह जकड़ लेगी। रमेश्वर बाबू ने राम लेखावन की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने को कहा। अरे यह क्या? राम लेखावन की यह बहू घबराकर बोली, उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी नहीं आऊँगी और ना ही इसे परेशान करूँगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम लेखावन जी काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेश्वर बाबू इसे छोड़ दीजिए और इसे बोल दीजिए कि यह कभी मेरी बहू को परेशान न करे। इसे जलाकर नहीं तो भस्म कर देंगे आप। वह चुड़ैल राम लेखावन की ओर ध्यान न देते हुए रमेश्वर बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेश्वर बाबू काफी गंभीर रहते थे। वे राम लेखावन की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इस जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैंने घने जंगल में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया। मैं थोड़ी डर गई थी, पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं है, किसी जंगली जानवर का मैं शिकार ना हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे। अगर नहीं भी आए तो मैं अपने दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की संपादित के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेक पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरवाने लगी, हिलने लगी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्ठास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर उसने, मुझे पता नहीं यह मेरा निवास है, मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर किया गया। तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ,
मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्ठास करने लगा और बोला कि मुझे एक सिंगनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या न करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि मैं इसकी बातों को मान लूं और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उससे हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रामलेखावन की बहू पर सवार उस चुड़ैल ने फूट फूट कर रोने लगी। रमेश्वर बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाई। पानी भरा लोटा उसको पीने को दे दिया। 2-4 घूंट पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, पर वह क्या अभी 10 से 15 मिनट ही बात बीते हुए होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। कितने पेड़ों की पता नहीं डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावने अट्टहास कर रहे थे, तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद काट रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी सामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से कूदकर मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने से कुछ समय पहले बाद मेरी इलायती समाप्त हो गई। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप कर रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सबसे इस गांव वालों को कैसे बचाएंगे। उस चुड़ैल की इस बात को सुनते ही रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बस बकस इन लोगों को, बाकी भूत प्रेत से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने कुछ लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने को दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।